की बार युवा जागरूक हो चुका है। वो अब की बार हिंदू मुस्लिम पे मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं देगा। भाजपा का सुपड़ा साफ अब की बार एक तरफा आंधी तूफान। अच्छा हाँ जी, अरे बूंदी डाल अच्छा। ठोक ठोक के। ठोक हाँ जी बिल्कुल। नलका चलेगा। नलका चलेगा नहीं, बाधेगा सबको यहाँ से। अच्छा दौड़ेगा दौड़ेगा, गठबंधन ही दौड़ेगा इस बार। अच्छा। अब के सबका मुकालता निकल जाएगा। जो कुछ करा वो भी हिंदू है, पक्के हिंदू नहीं है तो दोगले हैं। आदमी को ठग रहे बिल्कुल पूरी तरह से हिंदुओं के नाम से। राम मंदिर बन गया, हम तो इसलिए खुश हैं। अच्छा और कुछ नहीं चाहिए। तो राम मंदिर तो कोर्ट ने बनाया है। कोर्ट ने नहीं बनाया। राम जी सबके हिंदू के क्या मुसलमान के क्या सबके दिलों में है। राम जी को बदनाम मत करो। राम जी तो ना से गए ना जाने, सबके दिलों में रहेंगे। हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। ये सिगुफे झूठे बहुत दिन चले, अब चलने वाले नहीं है। जाट का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मुसलमान का खून बहेगा। हाँ जी, और जाट भी ऐसे ही खड़ा मुसलमान के लिए। और 36 की 36 बिरादरी जो है इस टाइम डंके की चोट पर आरएलडी को वोट। किसान हूँ। इन लोगों ने कहा हम भाई तो किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। जब योगी जी ने सत्ता संभाली, बिजली का बिल एक साल का हमारी ट्यूबवेल का 6,000 जाता, आज 18,000। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 200%। 3 सीट शामली में, 6 मुजफ्फरनगर में जी आज सारी की सारी सीटों पे ये बात हो रही, वोट नहीं रसगुल्ला है, नल का खुल्लम खुल्ला। इन्हें के विधायकों को पढ़ने नहीं दे रहे, गर्मी तो इनकी ऑटोमेटिकली कट रही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर विधानसभा में। तो यहाँ से हम जानेंगे लोगों का मूड क्या है, किसकी और रुझान जा रहा है, क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर हम बात करें गठबंधन, मुजफ्फरनगर सबसे हॉट सीट है, मतलब केंद्र बन रहा है। पहले बताया जा रहा था कि यूपी चुनाव का जो केंद्र बनेगा वो बनेगा अयोध्या, लेकिन अभी जो केंद्र बन रहा है वो मुजफ्फरनगर बन चुका है। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे याद दिला रही है भाजपा। मुजफ्फरनगर किरानों की बात करी जाए तो मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत भी आते हैं, जो किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा नाम रहे थे, बहुत बड़ा चेहरा रहे थे। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो गठबंधन के प्रत्याशी है सौरभ स्वरूप जी, जो कि आरएलडी के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं। तो कितना प्रभाव है, क्या करेंगे, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं मेरे साथ मौजूद। इनसे जानेंगे कैसे जा रहे हैं चुनाव और क्या होने वाला है इस चुनाव में, किसकी बनेगी सरकार। क्या नाम है आपका? मोहित मलिक। मोहित मलिक। पहला ना, सबसे पहले हम उस जगह पे खड़े हैं मुजफ्फरनगर, जहां मुजफ्फरनगर दंगों से पिछली बार भाजपा ने सरकार बना ली थी नाम लेकर, और इस बार भी भाजपा मुजफ्फरनगर दंगों को ही कह रही है हम भूलने नहीं देंगे और इसी पे चुनाव लड़ेंगे। ये नीति हर आदमी समझ चुका है, खासकर युवा। अच्छा। यहाँ का युवा बह गया था। और हमें आज सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आज बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, स्कूल में हमें ये पढ़ाया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और आज बसंत पंचमी भी है, तो हम आपको एक बात बताएं, यहाँ दंगा हुआ उसमें हमारा सिस्टम चेंज हो गया, हिंदू मुस्लिम। और ये खाई भरने का काम यहाँ पे माननीय जैन चौधरी जी ने किया है। और हमारे जो प्रिंसिपल रहे हैं उन्होंने भी स्कूलों में जो पढ़ाया है वो चीज़ें अब जो सिस्टम बन चुका है, हमारा भाईचारा बन चुका है। तो क्या लग रहा है, जैन चौधरी का आपने नाम ले ही दिया, तो इस बार सर क्या लग रहा है, मजबूत है स्थिति में है यहाँ से? एक तरफा आंधी तूफान। अच्छा। हाँ जी, आरएलडी बूंदी डाल अच्छा। ठोक ठोक के। ठोक हाँ जी बिल्कुल। नलका चलेगा। नलका चलेगा नहीं, बाधेगा सबको यहाँ से। अच्छा दौड़ेगा, गठबंधन ही दौड़ेगा इस बार। अच्छा। अब के सबका मुकालता निकल जाएगा इनका। अच्छा, क्या वजह है? काम सही नहीं रहे भाजपा के? कोई सही काम नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा मुजफ्फरनगर तक याद करो। मुस्लिम ही तो फिला रखी है और क्या जी, फिला रखा है? रोजगार दिया गया। रोजगार यहाँ पे नहीं भाई है, है, कुछ है। मैं हूँ, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, रिटायर हो लिए, हाँ। रोजगार नहीं मिला, हाँ। पेंशन आ रही, खा रहा जी, हाँ। थोड़ी सी जमीन ले ली, गन्ना बोया, सबरा पेमेंट नहीं आया। तो सिस्टम सब खत्म है भाजपा का, सिर्फ एक जुगलेबाजी वाली वो है, हिंदू मुस्लिम, बाकी सब सिस्टम खत्म है। युवा तो मना कर रहे हैं जी, भाजपा नहीं लाएंगे, नाराजगी है। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, जिसमें अब बात करें तो अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, वो साफ कह रहे हैं मुजफ्फरनगर ना भूलने देंगे, ना भूले हैं। याद करो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, अखिलेश यादव ने यहाँ जाटों को, हिंदुओं को घरों में घुस के अखिलेश यादव के जो गुंडे हैं, जो उनके सरकार में अत्याचार हुआ था। क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव के गुंडे कहाँ? ये क्या भय मुक्त सरकार बनाई हमने। 100 नंबर की देना या भय मुक्त करना, 100 नंबर दिया अखिलेश ने। जहाँ हमारा गांव लिंक रोड पर हो,
कभी भी लूट हो जाती है। 100 नंबर खड़ी दिखो वहाँ, 100 नंबर न भय मुक्त करे हम। अच्छा। दूसरी बात या मैं किसान हूँ, हाँ। इन लोगों ने कहा हम भाई तो किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। जब योगी जी ने सत्ता संभाली, बिजली का बिल 1 साल का हमारी ट्यूबवेल का 6,000 जाता, आज 18,000 है। अच्छा। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 200%। 200% बढ़ गया। डीजल 56 रुपये था, हमने 100 रुपये तक खरीदा, तो 100% बढ़ गया जी। बढ़ गया। और हम गैस सिलेंडर भी ले लें कभी कभी, 400 का था 1,000 का आ रहा, 150% बढ़ गया। तो हमारी आमदनी दुगनी कहाँ कर दें? फर्टिलाइजर देख लो कहाँ पहुँच गया। अच्छा। दवाई देख लो जो खेती में हम प्रयोग करो, और हमारा बढ़ा 12% 5 साल में गन्ने का। अच्छा। और हम खरीदे नाराजगी है पूरी भाजपा से। वो तो देख लो खुला हाल। क्या करेंगे मार्जिन इस बार? आरएलडी का है यहाँ से प्रत्याशी? गठबंधन हवा चल रही, हवा चल रही है। हवा चल रही गठबंधन। हवा है, आंधी है, तूफान है, क्या है? ये तूफान है एकदम, ये सब साफ हो जाएंगे। तूफान पक्का पक्का। मुजफ्फरनगर दंगे भूल गए? अमित शाह कह रहे हैं कि भाई जो मुजफ्फरनगर दंगे क्या थे दंगे? मैं बता दंगे क्या थे वो। आप उस दंगे को देखो, उसी दंगे के ऊपर खा रहे हैं, उसी दंगे के ऊपर खा रहे हैं। अब सारे शहर में बोर्ड लगा दिए, हम उनको लाएंगे, राम को लाएंगे, वो फलाना ढिकड़ा। इनके पास सुनो, इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। क्या काम इन्होंने करा? वो कुछ नहीं, सिर्फ दंगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे जो किसान है, मील के पेमेंट है, मील के भुगतान नहीं हो रहे, वालों की फीस नहीं जा रही, उन्हें देखो ना। गन्ना खड़ा, मोरना मिल चल रहा, मोरना मिलो पिछले साल का बकाया है, इस साल भी अब तक मतलब कोई भुगतान उन्होंने नहीं करा है, मिल की पर्ची नहीं आ रही। किसान 200 रुपये कुंटल, 150 रुपये कुंटल कल्लू में घेरने के लिए त्रस्त है, मिल की पर्ची नहीं है। उस चीज को नहीं देख रहे, बस हिंदू मुस्लिम राम गुलांगा। अरे खाने को तो कुछ है नहीं, हिंदू मुस्लिम कर लो यहाँ से। किसकी आंधी है मुजफ्फरनगर में? गठबंधन आरएलडी पक्का। आरएलडी से प्रत्याशी यहाँ से? हाँ पक्का लॉक कर दें? लॉक कर दो। हमारा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माधोराम चमार। अच्छा। हाँ, यहाँ वैसे तो इस नाम पर बैन लगा रखा सरकार ने, के बोलने इस पे बैन नहीं है। चमार को चमार कहना, कोई आर्टिकल 19 के तहत कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। चलिए, अरे ये अच्छी बात है। आप पूरे 9 सीट है यहाँ। हाँ, 3 सीट शामली में, 6 मुजफ्फरनगर में जी। आज सारी की सारी सीटों पे ये बात हो रही, वोट नहीं रसगुल्ला है, नल का खुल्लम खुल्ला है। अच्छा, बहुत बढ़िया है ये डायलॉग तो तुम्हारा। लेकिन ये डायलॉग ही है या होगा? डायलॉग नहीं, हकीकत में इनकी खाट खड़ी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। और खाट खड़ी करने का मतलब है सुपुर्द खाक। आपका निमट नहीं हो। क्या नाम है आपका? मनदीप कुमार। मनदीप कुमार जी, आप अभी थोड़ा बड़ा कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, तो मेरा कहने का सवाल ये है, इसलिए नाम पूछा गया। वो कह रहे हैं भाई जो राम को लाए उनको लाइए, तो क्या राम जी पहले जा रहा था? हाँ, राम तो यही था, पहले से ही नहीं है। अच्छा। यही लाए थे राम, यही लाए, वही तो बताओ, बस सही बात है। राम को यही लेकर आए क्या? वो तो यही कह रहे हैं। सब पढ़े लिखे हैं। राम लाया राम जी को? दशरथ जी लेकर आए थे, उनके माता पिता कौशल्या जी लेकर आए थे। ये कहाँ था आगे ठेकेदार बन के क्या अब राम के? झूठ झूठ झूठ। और राम के नाम को भुना लग रहा है। अरे कम से कम राम के उदा बख्शो यार। छोड़ दो भगवान को, तो भगवान को तो छोड़ दो। लूट मचा दी इन्होंने सारी। बताओ, सारे बेरोजगार फिर यहाँ नोट ही नहीं। वो तो कह रहे हैं भैया जो हमें वोट नहीं करेगा। जिस दिन से बनी थी उतनी से लाइन में बैठे थे, नोटबंदी रहती, जीएसटी रहती, फुलाना रहती, ढीकड़ा। अच्छा। हाँ, बताओ तो क्या कर रहे हैं फिर? क्या करना? आरएलडी जिंदाबाद। सुनामी जिंदाबाद। सुनामी। क्या नाम है आपका? समद खान। समद खान जी, चलिए, हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सब भाई मिल गए यहाँ पर। आप लोग साथ साथ खड़े हो, लेकिन अमित शाह जी, योगी जी बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर याद रखो, हिंदुओं को घर में घुस के मारा गया था। इस तरह की जब बयानबाजी आ रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चल रही है यहाँ पर, या नहीं हो रहा, और गठबंधन आरएलडी बात करिए कि भाईचारे की बात चल रही है। ठीक है, गठबंधन तो 2000 जो हमारा समीकरण बिगड़ा हुआ था प्रदेश का, वो हमारे जो चौधरी साहब हैं, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, जब वो चुनाव के लिए यहाँ आए थे 2018 में, उन्होंने एक ऐसा समीकरण बना दिया था भाईचारे का कि वो अगर भाजपा 25 जन्म भी लेगी ना, 2 जन्म हो, 25 जन्म भी अगर लेगी तो उसे तोड़ नहीं पानेगी। हिंदू मुस्लिम इतना मजबूत हो गया कि जहाँ जाट खड़ा, जाट का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मुसलमान का खून बहेगा। अच्छा। हाँ जी, और जाट भी ऐसे ही खड़ा मुसलमान के लिए। और 36 की 36 बिरादरी जो है इस टाइम डंके की चोट पे आरएलडी को वोट कर रही। अच्छा। हाँ जी, डंके की चोट पे? डंके की चोट पे खुलेआम, किसी मुकदमे से, किसी कार्रवाई से, किसी से डर रहे, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, मैं तो एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम है योगेश कुमार। अच्छा, शिक्षक तो बड़ा धरना दे रहा है इनके खिलाफ। दरअसल इतना अच्छा मुद्दा ले आए ये एक। क्या लाए? ये समाजवादी और गठबंधन हमारा,
पेंशन का मुद्दा। अच्छा। क्योंकि 2004 में जब भाजपा सरकार थी तो उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी। हाँ। तो ये दोबारा से लाए उसे और कह रहे कि हम अगर हमारी सरकार आई तो हम पेंशन देंगे। तो इससे कर्मचारी और शिक्षक वर्ग इतना खुश है और पूरा अंदरूनी रूप से पूरा इनके साथ है जी। शिक्षक भी इनके साथ है जी, पूरा ठीक है। मिल के साथ है। क्या नाम है आपका? गठबंधन के साथ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, क्या कर रहे हैं इस बार मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में क्या, पूरे जिला मुजफ्फरनगर में, डिस्ट्रिक्ट शामली में गठबंधन है। वोट नहीं रसगुल्ला है, नल का खुल्लम खुल्ला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पूरा खुल्लम खुल्ला। जहाँ जाटों का पसीना गिरेगा मुसलमान खून बहा देगा। वहाँ जो भाई ने कहा वो बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा। और मीरापुर से चंदन चौहान जीत रहे, यहाँ से सौरव भाई जीत रहे, हरिंदर मलिक जी जीत रहे, हमारे 6 के 6 कैंडिडेट अच्छा। बहुत बढ़िया वोटों से जीत रहे। और सब भाई भाई ठीक है, कोई देखते हैं। कहते तो सारे यही हैं कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। ये तो निश्चित जीतेंगे। इतने- एक बात बताओ आप, ये योगी ने जो ड्रामा करा था 2014 में, उसमें 2017 में वादा करा था 70 लाख युवा रोजगार। 70 लाख में अगर 5 साल का आंकड़ा जोड़ा जाए कितना रोजगार मिला? युवा को ठगने का काम एक भी रोजगार नहीं मिला सिवाय झूठ बोलने के अलावा। और यही युवा जो है ना, आपने देख लिया, इलाहाबाद में तो देख लिया होगा। इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर कितना दंडाचार किया, यहाँ तक कि लड़कियों के ऊपर भी। तो क्या इन्हें वोट दे देगा? हम तो उम्मीद नहीं कर सकते। इन पर तो जूता बजेगा, जगह जगह जूता बजने का नंबर आ लिया। बिल्कुल बजेगा, बिल्कुल बजेगा। हम डंगे चोट वगैरह बजेगा। क्या नाम है आपका? नसीम राणा। नसीम राणा जी, तो क्या हो रहा है इस बार यूपी से? यूपी में तो सरकार आ रही गठबंधन की। गठबंधन हाँ, की। लोग ये कह रहे हैं कि इनका नल का चलाओ और गठबंधन को लाओ। अच्छा, हाँ, साइकिल दौड़ाओ पूरी। साइकिल नल दोनों चलेंगे। दोनों चलेंगे। यूपी में हाँ, तो यहाँ से आरएलडी की लहर है, तूफान। और वो कह रहे हैं हम तो गर्मी निकाल देंगे जी इनकी। तो बंद होगी। पहाड़ों में भेजेंगे 10 तारीख के बाद। 10 तारीख के बाद 10 तारीख के बाद बाबा पहाड़ों में जाएंगे। गर्मी निकाल रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। गर्मी तो इनकी निकल जाएगी अब के भाजपा की। गर्मी तो इनके विधायकों की काम है, पता लग रहा है ना। इन्हें के विधायकों को बढ़ाने नहीं दे रहे, गर्मी तो इनकी ऑटोमेटिकली कट रही। तो बाबा नरेश टिकैत ने कहा कि हम तो जड्डे में भी गर्मी का एहसास करवा देंगे ना। ये हमारी क्या गर्मी काटते हैं, जड्डे में गर्मी हम इन्हें दिखा देंगे गर्मी क्या हो। जी जी, क्या नाम है? आकिब राणा आकिब राणा जी। इस बार युवा सांप्रदायिकता के नाम पे वोट नहीं देगा, विकास रोजगार के नाम पे वोट देगा। अच्छा, हाँ। देना भी चाहिए, देना भी चाहिए, कहीं का भी हो। पक्के हिंदू भी नहीं है। हाथरस में जो वो हुआ था दंगा, वो लड़की भी हिंदू थी, इन्होंने क्या कर लिया बताओ आप? भाजपा ने कुछ करा? वो भी हिंदू है, पक्के हिंदू नहीं है तो दोगले हैं। आदमी को ठग रही बिल्कुल पूरी तरह से, ठग रहे हैं पूरी हिंदू तरह के से। नाम से। हाँ, तो बदलाव है इस बार। सांप्रदायिकता के नाम पे वोट नहीं देनी, रोजगार विकास के नाम पे वोट देनी, साइकिल और बाबा जी, गठबंधन आ रहा। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह है। रामपाल जी, जी क्या कर रहे हैं इस बार? भाई, हाँ, गठबंधन को समर्थन करेंगे। हार जीत तो परमात्मा जाने किसकी होगी। सही बात है, कोई नहीं कह सकता। किंतु ये सरकार, भाजपा सरकार, झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। झूठे वायदे करने, और क्या ये दूसरों को दोषी बताते हैं। हमारे 2 मंत्री हैं, बालियान जी और कपिल देव। हाँ। क्या ये बेईमान नहीं है? किसी का मिल में साझेदारी हो रही हाँ। तो दूसरा कोठी बना रहा। अच्छा, हम, हमारे सामने है, प्रत्यक्ष गवाह हैं हम। पोस्टर तो मोदी योगी जी कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दिया। हाँ, कहने में तो मैं भी कह दूंगा, मैं चोर नहीं हूँ, हाँ। लेकिन झूठ बोलने वाले से बड़ा चोर और कौन होगा। वो ये कह रहे हैं सबसे बड़ा पॉइंट है, मुजफ्फरनगर पे खड़े हैं और मुजफ्फरनगर के नाम पर ही पूरे यूपी में वोट मांगे जा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर भूलने नहीं देंगे हम, जो मुजफ्फरनगर में हुआ। नाम युधिष्ठिर रख लेने से धर्मराज नहीं बन जाते, समझे आप? हाँ। ये सिगुफे झूठे बहुत दिन चले, अब चलने वाले नहीं हैं। नहीं है? नहीं है। कौन चल रहा है फिर? अब तो भाई उसके उलट में, हाँ। जिसमें भी जो हमें पावर में आता दिखाई देगा और इनसे कुछ अच्छा लगेगा, उस तरफ तो जाना स्वाभाविक है। सही बात है, नहीं है क्या? जो कोई भी पार्टी हो, मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरी बात से अगर सहमत हो तो बताइएगा, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, आरएलडी हो, जो नेता आपका काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। सीधी सी बात है, कोई भी हो जो काम करे वोट लो। हमारे यहाँ इस पश्चिम के जो नेता हैं, हमारे चौधरी जयंत हैं, उनके बाबा नेता थे, उनके फादर नेता थे, और उन्होंने किसान और मजदूर के लिए जो कुछ किया कोई दूसरे ने आज तक किया नहीं। तुम बताओ किसकी सरकार बनवा रहे हो?
अखिलेश गठबंधन। गठबंधन की क्या कमी रह गई? सरकार 2 बार राशन दे रही है महीने में, वैक्सीन फ्री दे रही है, सब कुछ फ्री दे रही है। कहाँ का राशन दे रही, जनता का पैसा ठग के जनता को दे रही, तो क्या बढ़िया कर रही है वो? अच्छा, कोई बढ़िया नहीं करी भैया वो, कोई बढ़िया नहीं कर रही। और एक क्या कह रही है बोल को कहने लगा राम को लाएंगे, राम तो सबके दिल में है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसू नाम है मेरा। अच्छा। राम जी सबके, हिंदू के क्या मुसलमान के क्या सबके दिलों में है। राम जी को बदनाम मत करो, राम जी तो ना से गए ना जाने, सबके दिलों में रहेंगे। हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। मगर ये जो दो गोलाबाजी की बात कर रहे हैं ना, तक गद्दारी की कहने वो करेंगे वो गलत कर रहे हैं। अगर जो हाँ चलेगी ना, सिर्फ नलका चलेगा, साइकिल चलेगी, कितना नलका चलेगा इतना पानी निकलेगा, जनता पिएगी, जनता का भला होगा। मगर इन्होंने कुछ नहीं करा आज तक, इन्होंने सबको चूतिया बनाया है। ये तो भैया अमरीश पुरी वाली राजनीति पर चल रहे। तुमने वो फिल्म देखी रा? ट्रेलर उनटे ले लो राम वालों रे, आता नहीं फिल्म में ट्रेलर आने ने राम की ठाणे की आदत पड़ जान दो। अभी तो राम की ठाणे की आदत दे रहा हूँ ना, दे रहा उठो दूं फिर मारे डंडा बस्ता युवा से पूछेंगे पानी की कीचड़ में कमल खिल रहा है या पानी में कमल बह रहा है? क्या हो रहा है? बह गया वो तो। अच्छा, हाँ, अब की बार पूर्ण बहुमत से गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अच्छा, और इन्होंने युवाओं के लिए तो कभी कुछ करा ही नहीं। हम भी ऐसे 4 लाख रोजगार दिया है, कह रहा 4 लाख रोजगार दिया है। 4 लाख दिखाओ तो, बताओ तो कौन सा 4 लाख रोजगार दिया उन्होंने? बताओ कौन सा 4 लाख रोजगार दिया? शिक्षित भर्ती, यूपी पुलिस में भर्ती। शिक्षकों को तो लाठी मिल रही है, भर्ती कहाँ मिल रही है शिक्षकों को? अच्छा, शिक्षकों को तो लाठी बिजली का बिल पहले कितना था? पहले मेरे घर का बिल, मेरे घर का नहीं, पता नहीं कितनों का बिल था, 350 रुपये। आज जो बिल है ना 2700 रुपये, 2600, 2100 रुपये का बिल है। बताओ ये विकास है क्या? मजदूर आदमी कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा? क्या करेगा? अब की बार युवा जागरूक हो चुका है, वो अब की बार हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं देगा। तो मुजफ्फरनगर ने तय कर लिया इस बार, अब की भाजपा का बेड़ा पार है, भाजपा का सुपड़ा साफ। अब भाजपा का सुपड़ा साफ अब की बार अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन। किसकी सरकार? अखिलेश यादव, आरएलडी किसकी सरकार? आरएलडी किसकी सरकार बनवा? अखिलेश आरएलडी गठबंधन किसकी सरकार बनवा रहा है? आरएलडी मतलब सारे आरएलडी यहाँ तो किसकी सरकार? अखिलेश किसकी चौधरी? चलिए तो सब यहाँ पर जो सरकार बनने जा रही है वो भाईचारे की सरकार बनने जा रही है, यार मोहब्बत की बनना चाह रही है। यहाँ पे सपेरी होगी नहीं, ये तो सपेरे है। कभी राम के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये तो बिठाने का काम करेंगे। ठीक है, एक आध कोई है जो खुश है भारत बीजेपी के काम से? कोई भी बता दो, हाथ खड़ा करो। दो कहे एक खुश है, चलो एक मिल गया, एक खुश है। बताइए आप काहे खुश है? भैया राम मंदिर बन गया, हम तो इसलिए खुश है। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए ना? तो राम मंदिर तो कोर्ट ने बनाया है। कोर्ट ने नहीं बनाया, आधे कोर्ट भी तो जब 20 साल से कोर्ट भी चल रही, अच्छा। कोर्ट में ही चल रहा, आज तक तो कोर्ट ने कुछ नहीं करा। अच्छा, और बीजेपी आते क्यों हुआ? मतलब आप साफ कह रहे हैं कि कोर्ट बीजेपी के इशारे पे चल रहा है? बिल्कुल साफ कर रहा, मैं तो कह रहा। अच्छा, मतलब ये राम को लाए हैं उनको लाएंगे। विपक्ष सही कह रहा है कि उन पर जबरदस्ती रेड पड़ रही है, कोर्टों से दबाव पड़ रहा है, वो सब प्रधानमंत्री कहने के इशारे। कोई मतलब नहीं, चाहे कोई किसी नेता से हो। अच्छा, देखो भाई मेरी बात सुनो, ना तो मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं सपा का हूँ, ना एलएलडी का हूँ, मैं तो आम जनता हूँ। और जो हमारे राम जी को लाया हम उन्हें लाएंगे। मतलब राम जी पहले नहीं थे? राम जी पहले भी थे, हम तो जब भी तैयार थे। जब तो नहीं, एक बात सुनो, जब तो नहीं बना मंदिर, जब तक तो मंदिर नहीं बना था ना। राम जी तो थे ना। हम तो कह रहे थे खुद बनने का, अयोध्या तो बने। चलिए, आपका एक मुद्दा है कि राम मंदिर बन गया इसलिए भाजपा पसंद है। महंगाई, बेरोजगारी, भाजपा से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुलेआम कहूँ, मुझे भाजपा से कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर बन गया, बस मुझे जी। भाई मंत्री जी, हमारा गाँव चांदपुर रोड से 1.5 किलोमीटर हटको, मंत्री जी ने 17,52,000 का बोर्ड लगवाया मेंटेनेंस का रोड का, जबकि एक दिन काम नहीं हुआ। इतनी ईमानदार सरकार है, एक दिन काम नहीं हुआ इस मंत्री का, कपिल का। 17,52,000 रुपए पी गया। रही राम की बात, अरे हजारों मंदिर ऐसे पड़े जिनमें दीवानी बढ़ता। सही बात, एक मंदिर को गा रहे। सही बात है, हजारों मंदिर ऐसे। तो कोई यहाँ पर ऐसा है, हाथ खड़ा करके बता दे जिसको लग रहा है भाजपा सरकार आ रही है? तो कोई एक भी नहीं है। चलिए एक है। अच्छा, कितना लग रहा है भाजपा सरकार नहीं आ रही, वो हाथ खड़ा करके बता दे। अच्छा, तो चलिए मुजफ्फरनगर में फिलहाल ज्यादा वोटिंग तो हो रही है, भाजपा सरकार नहीं आ रही। भाजपा, छोटी से आंसर में क्यों आ रही है भाजपा? भाई देखो ऐसा है, मैं कोई ज्यादा वैसा नहीं, मैं तो वैसे लोक दल का समर्थक हूँ, मगर काम बीजेपी ने अच्छा करा है कुल मिला। चलिए 2-3 बढ़िया काम बता दीजिए, सिर्फ जल्दी। भाई यही है कि हम लोग अच्छी तरह से शाम के टाइम, रात में गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, खत्म होगी वो तो बात ठीक है। और भाई सड़कों का विकास भी ठीक ठाक हुआ है, ऐसी बात।
चलिए बस यही हमें चाहिए और कोई ज्यादा हमें ठीक है। बहुत बढ़िया करे, काम बहुत बढ़िया करे। 750 सबकी अपनी अपनी राय है। 750 किसान मार दिए और छात्रों को ऐसे बजाया तो आतंकवादियों को बजा सही बात के है, घर में से निकाल सबकी अपनी अपनी राय है। सबकी अपनी राय है। चलिए ठीक है, तो सही बात है, अपनी अपनी विचारधारा है। अपने हम लोक दल का आदमी हूँ मैं, जाट हूँ यहीं, मगर जो सही सरकार करे। ने काम ठीक ठीक करा है। है, ये बता दूं, ज्यादा होशियारी में कदम धरने की जरूरत नहीं। बस बस, ठीक है ठीक। सबकी अपनी नहीं पर्सनली सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय है। देखिए मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर विधानसभा में खड़ा था, यहाँ से हमने लोगों से जानना चाहा किसकी सरकार बन रही है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, हुआ क्या आने वाला समय बताएगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।